नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है गंगा प्राइम का। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के हेल्थ अपडेट के साथ। यूपी में कोरोना के 1786 एक्टिव मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 655 लोग अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और कुल अगर बात करें तो 3520 मामले कोरोना के हो चुके हैं। 72 जिलों में 3520 कोरोना संक्रमित मरीज अभी तक सामने हो चुके हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1786 ही एक्टिव केस हैं। 655 लोग अब ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी उन्होंने कोरोना से अपनी जंग को जीत लिया है। 1786 ही एक्टिव मामले हैं। 3520 संक्रमित के कुल केस अभी तक उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं, जिनमें से 655 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, यानी कोरोना से जंग उन्होंने जीत ली है। और 3520 कुल मामले हैं, जिनमें से 1786 एक्टिव मामले हैं। राहत की बात यह है कि अगर मामले सामने आ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहीं ठीक होने की जो संख्या है लोगों के, वो भी अच्छी खासी है, जिससे राहत है कि कोरोना से जो ये जंग है उसमें उत्तर प्रदेश कामयाब है। शाम 7 बजे का ये कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं और कोरोना अपडेट ये है कि 1786 एक्टिव मामले अब उत्तर प्रदेश में हैं। 3520 कुल मामले सामने आ चुके हैं। में ट्रेन और सबसे अधिक संख्या में श्रमिक आने की जो है सूचना मिली है और ये भी एक रिकॉर्ड है। आगे आने वाले समय में इस कार्य को निरंतर जारी रखा जाएगा और लगभग 50-55 जो है ट्रेन प्रतिदिन हमारे प्रदेश में लेते रहेंगे और इनकी व्यवस्था और मजबूत होती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर्स की साफ सफाई और बेहतर प्रबंध का निर्देश दिया है। क्वारंटाइन सेंटर की जियो टैगिंग हो गई है और प्रत्येक जो विशेष सचिव जिले के लिए अपॉइंट हुआ था, विशेष अधिकारी अपॉइंट हुआ था, उन्होंने सभी क्वारंटाइन सेंटर जाकर उनमें और सुधार किया है। जहां भी जो है क्वारंटाइन सेंटर है उनका निरीक्षण किया है। उन्होंने ये भी वेरीफाई किया है कि क्या जो श्रमिक जा रहा है उनको किट मिल गया है या कि नहीं, राशन का किट मिल गया कि नहीं। मुख्यमंत्री जी ने पैदल और साइकिल पर चलने वालों के लिए विशेष रूप से कहा है कि वो कहीं भी न चलें। जगह जगह जहां भी वो पाए जाएं उनको जनपद स्तर पर रोककर उनकी भी व्यवस्था तुरंत कर लें और उनको मेडिकल चेकअप कराकर भोजन देकर फिर उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से करें। मुख्यमंत्री जी ने ग्राम पंचायतों में, नगर निकायों में, वार्डों में निगरानी समितियां जो गठित हुई हैं उनके कार्य की भी जो है समीक्षा की है। नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल, स्वच्छाग्रहियों का, ग्राम चौकीदारों का सबका सहयोग लेकर कहीं भी किसी भी रूप में जो है हर गांव में जो लोग होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं उनकी मजबूत और अच्छी व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। पुरुष जो कुल के संक्रमित हुए हैं वो 78.5% और महिलाएं 21.5%। जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। जो भी आरोग्य सेतु से अलर्ट जनरेट हो रहे हैं उनको हम जिलों को भेज रहे हैं और उसके अलावा एक पैरेलल व्यवस्था हम लोगों ने ये की है कि जिनका भी नंबर आ रहा है, जो लोग किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से जो अलर्ट जनरेट होते हैं, उनको हमारे कंट्रोल रूम से लगातार उनको फ़ोन किया जा रहा है। अब तक हम 2058 लोगों को हम कॉल कर चुके हैं यहाँ से। उसमें से कुछ लोग ऐसे निकले, 9 लोग जिनको कि जो पॉजिटिव हो गए और जो हॉस्पिटलाइज हैं इस समय, जिनको कि अस्पताल में चिकित्सा जिनकी की जा रही है। बाकी लोगों का जिनको भी कोई कोमॉर्बिडिटी है उनको हम लोग कंट्रोल रूम से उनको हम अवगत करा रहे हैं कि आप सावधान रहें, आप किसी पॉजिटिव के नज़दीक आए हैं, आपको अपने हेल्थ का लगातार मूल्यांकन करना चाहिए। हमें बड़ी भारी संख्या में प्रवासी कामगार प्रदेश में आ रहे हैं और कुछ ऐसे प्रदेशों से भी आ रहे हैं जहां की काफ़ी ये संक्रमण फैला हुआ था और उनके संक्रमित होने की सूचना भी आ रही है। हमारे पास कुछ लोगों के संक्रमित होने की सूचना आ रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोगों ने कम्युनिटी सर्वेलेंस का मॉडल दिया है उसका बहुत
और प्रदेश में शराब की दुकानें खुलकर भी बंदी के हालात से गुजर रही हैं। शराब की दुकानें खुलने के 2 दिन में ही 40 दिनों की इकट्ठा हुए स्टॉक को खाली कर दिया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो पहले 2 दिन में ही करीब 5 करोड़ की शराब की बिक्री हुई और पूरे प्रदेश में एक दिन में ही 300 करोड़ की शराब बेची गई। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लॉकडाउन में खोला गया शराब का व्यवसाय बदहाली की मार झेल रहा है। ऐसे में शराब एसोसिएशन भी सरकार से कुछ रियायत चाहती है। एसोसिएशन चाहता है कि कोटा सिस्टम खत्म कर बिक्री के आधार पर राजस्व वसूला जाए ताकि लॉकडाउन के इस कठिन वक्त में शराब का व्यवसाय भी चले। लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष कुमार इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बस स्टॉक नहीं है तो बेचेंगे क्या? जो स्टॉक था वो हमने सब बेच के ख़त्म कर लिया अपना पूरा। स्टॉक आ ही नहीं रहा। अब स्टॉक आ नहीं रहा पीछे। सरकार सर अभी तक का जितना स्टॉक था ऑब्वियसली वही है, बस सेल हो रही है। अभी न्यू स्टॉक तो नहीं आया। अभी नया स्टॉक के कुछ पता ही नहीं है कि कब आए। लॉकडाउन है, पब्लिक आ नहीं रही है, रोलिंग में पैसा नहीं आ रहा है, दुकानें लोगों की बंद हैं। हमारा सिर्फ एक मत है सरकार से कि सरकार को हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है सिर्फ हमारा कोटा सिस्टम खत्म कर दे, जो एक्चुअल सेल आए उसका राजस्व हमसे लेते रहें। सरकार से बिल्कुल हम डिमांड कर रहे हैं। सरकार को पत्र भी लिखा जा चुका है। सरकार को सभी ठेकेदार चाहते हैं, सभी व्यापारी चाहते हैं कि उनका भी काम हो, सरकार के हित में चाहते हैं कि सरकार के राजस्व का लॉस ना हो। लेकिन हमारे को एक्चुअल जो सेल मिलेगी हम आपको दे रहे हैं राजस्व। सरकार ने राजस्व में इजाफे के लिए शराब की दुकानों को खोलने का फरमान सुनाया, लेकिन इस फरमान के बाद शराब की बिक्री तो हुई लेकिन दुकानों तक स्टॉक नहीं पहुंच रहा। हम ऐसी एक दुकान के पास हैं जहां पर बियर की ये शॉप है। जितना स्टॉक पहले से था वही स्टॉक है, नया स्टॉक आ नहीं पा रहा। जाहिर है कि जिस मंशा के साथ सरकार ने इस लॉकडाउन के बीच में जब किसी को भी निकलने की अनुमति नहीं दी थी, किसी भी दुकान को खुलने की अनुमति नहीं दी थी, ऐसे वक्त में जब शराब की दुकानें खुली तो तर्क दिया गया कि सरकार को राजस्व की ज़रूरत है और शराब से सबसे ज़्यादा राजस्व आता है, लिहाजा मजबूरी में इन शराब की दुकानों को खोला गया। लेकिन समय से स्टॉक नहीं पहुंच रहा तो ये खुली हुई दुकानें भी खाली हैं। यानी जिस मंशा से सरकार ने इन दुकानों को खोलने का फरमान सुनाया वो मंशा तो पूरी ही नहीं हो रही। ये खाली दुकानों की ये रैग और निराश होते दुकानदारों के लिए दोहरी मुसीबत है। एक तरफ लॉकडाउन ने इनके धंधे को पहले ही मंदा कर रखा था और उसके बाद अब अगर स्टॉक भी नहीं पहुंच रहा तो जाहिर है कि जो ग्राहक इनके पास भी आ रहे हैं वो भी निराश हो रहे हैं, इनके भी धंधे का नुकसान हो रहा और सरकार के उस राजस्व का भी जिसका दावा किया जा रहा था कि जब ये शराब की दुकानें खुलेंगी तो सरकार के खजाने भर जाएंगे। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। वहीं यूपी के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने शराब की होम डिलीवरी की खबरों को खारिज किया है। रामनरेश अग्निहोत्री ने साफ किया है कि फिलहाल प्रदेश में शराब की होम डिलीवरी हम नहीं करेंगे। रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, शराब की दुकानों पर अब भीड़ नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लागू किया गया है जिससे राजस्व को हानि हो रही थी और इसे संभालने के लिए ही सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी। हालांकि शराब की दुकानें खुलते ही अचानक भीड़ उमड़ पड़ी जिस पर शराब की होम डिलीवरी के लिए अध्ययन की बात कही गई थी, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लिहाजा अब होम डिलीवरी को फिलहाल प्रस्ताव नहीं। मैंने ये कहा था कि जिन राज्यों में ऑनलाइन बिक्री की जा रही है वहाँ के क्या अनुभव हैं इसका अध्ययन करें, उसके बाद विचार करें। तो लेकिन जो अध्ययन वहाँ किया गया अभी तक का वो सार्थक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, इसलिए अभी इस व्यवस्था पर प्रदेश सरकार कोई विचार नहीं कर रही। नहीं, कुल मिला के आपका ये कहना है कि हम ऑनलाइन बिक्री उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। और मेरठ के नोडल अधिकारी टी वेंकटेश ने मेरठ पहुंचकर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ 3 घंटे की मैराथन मीटिंग की और स्थिति का जायजा लिया। मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि कहां चूक हुई है और उसकी भरपाई कैसे होगी। साथ ही बढ़ते हुए आंकड़ों को रोकने के लिए अधिकारियों से सुझाव भी मांगे गए। मीटिंग में पुलिस नोडल अधिकारी आईजी लक्ष्मी सिंह समेत थर्ड पार्टी ऑडिट करने आई डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद रही। आज जो ओवरऑल सीएमओ, सीएमएस, उनके जो लाइन डिपार्टमेंट नीचे है,
मेडिकल हॉल पर इनके इश्यूज़ पे डीप डिस्कशन गया है इन डेप्थ में, जिसमें कमिश्नर, डीएम, हमारे जो सीनियर फैकल्टी आए हैं लखनऊ से, एसजीपीजीआई से, हम बैठ के इनको प्लग इन करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे और लैप्सेस गैप्स को, और जहाँ जहाँ अगर कोई लैप्सेस हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में हैं, तो इतना मैं कहूँगा इन डेप्थ में जाके जो भी इश्यूज़ है उसका समाधान निकालने का पूरा कमिटमेंट के साथ हम कोशिश करेंगे। आगरा में कोरोना के आंकड़े 750 से पार हो चुके हैं। सीएम योगी ने आगरा के हालात पर चिंता जताई है। सीएम ने अधिकारियों से लॉकडाउन में सख्ती बरतने को कहा है। आज लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्ती दिखाई गई। मुख्यमंत्री की डांट पड़ने के बाद एक बार आगरा प्रशासन फिर से कुंभकर्णी नींद से जागा है। दरअसल लॉकडाउन 3 के बाद आगरा में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह से तमाम जो बंदिशें हैं वो हटा दी गई हैं, लेकिन जिस तरीके से आगरा में 750 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री ने डांट लगाई है कि आगरा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगरा में आज पूरी तरह से कहा जाए एक पूरे शहर को बंकर बना दिया है, यानी ज़बरदस्त सख्ती देखने को मिल रही है। भगवान टॉकीज चौराहा जो शहर का प्रमुख चौराहा है वो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय है और किसी भी हालत में अननेसेसरी वजहों से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, चालान काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति है जो स्कूटी से अब कहीं जा रहा था, लेकिन इसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है, तो इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई आवश्यक वजह नहीं है उसका आईपीसी सेक्शन 188 में 188 में चालान किया जा रहा है। और ऐसे भी लोग जो किसी भी जुगत से या जुगाड़ से जिन्होंने पासेज बनवा लिए हैं लेकिन वो अति आवश्यक सेवाओं में नहीं आते हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा में आज लॉकडाउन का जो पालन हो रहा है वो कर्फ्यू जैसी स्थिति आज नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि आगरा में बड़ी संख्या में लोग फ्रिक्वेंटली बाहर निकल रहे हैं। तमाम जुगाड़ के तरीके से उनको बाहर निकाल लिए, उन्होंने पासेस बनवा लिए हैं। अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और स्पष्ट संदेश सरकार की तरफ से भी है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। आगरा से कैमरा पर्सन हरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। वहीं आगरा में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े को लेकर सरकार भी गंभीर है। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ से आगरा पहुंचे अधिकारियों ने जिला प्रशासन के आला अफसरों के साथ मीटिंग की और आगरा के हालात जानने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक टीम के सदस्यों ने प्रारंभिक तौर पर माना है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है और अब टीम के सदस्यों ने पूरे एहतियात के साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में आलोक कुमार, नोडल अधिकारी आगरा के साथ प्रोफेसर आलोकनाथ और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के साथ 2 अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आगरा के जो हालात हैं वो कितने नाजुक हैं वो किसी से छिपा नहीं है। 750 केस सामने आ चुके हैं और अब मुख्यमंत्री भी आगरा को लेकर बेहद सख्त हो गए हैं। टीम 11 जो है मुख्यमंत्री की, उनमें से 5 अधिकारियों को चुना है सीएम ने, वो आगरा पहुंचे हैं और आगरा में अब वो ये सुनिश्चित करेंगे कि केस आगरा में ना बढ़े। इटावा में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सड़क की एक तरफ की दुकानों को जिलाधिकारी ने खोलने का आदेश दिया है, जिसकी वजह से शहर के मुख्य बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली तो कहीं कहीं चौराहों पर जाम जैसे हालात देखने को मिले। जिलाधिकारी ने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वरना बाजार फिर से बंद कर दिए जाएंगे। और ये व्यवस्था पहला दिन था, शायद थोड़ा व्यवस्था रही होगी, कल से इस व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग स्वयं इन दुकानदारों
कोई मैसेज दें कि ये उनके हित में है, सोशल डिस्टेंसिंग करें, भीड़ भाड़ न बढ़ाएं और जो भी हम लोगों ने एक नियम बनाया है उसको फॉलो करें, अन्यथा फिर हमको बंद करना पड़ेगा आगे। आना तो एक तरफ वालों का था, लेकिन बाज़ार में देखा जा रहा है कि दोनों तरफ के दुकानदार बाज़ार में हैं और वो भी इसी प्रयास में कि हमारी आज ही खुल जाए, और इस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो जहाँ तक गलत है। और अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि महिला को सांस की बीमारी थी, जिसको लेकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन को जानकारी दी गई है और महिला को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। और उन्नाव से अगली खबर है, जहां डीएम ने एआरएम को फटकार लगाई है। एआरएम रोडवेज पर भड़के हैं डीएम रविंद्र कुमार। ट्रेन से आए प्रवासियों को बसों से भेजने में लापरवाही दिखी। ट्रेन पहुंचने के बाद भी बसें नहीं पहुंची थी, जिसके बाद डीएम भड़क गए और एआरएम को फटकार लगाई। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित यूरो फुटवियर फैक्ट्री के श्रमिक 2 माह से सैलरी न मिलने पर सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्री गेट पर पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों का आरोप है कि वेतन देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक वेतन नहीं दिया गया। करीब 2 घंटे तक फैक्ट्री पर हंगामा होता रहा और जबकि फैक्ट्री प्रबंधन मूकदर्शक बना रहा, वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत कर समस्या हल कराई जा रही है। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखी। आप लोग काम पे जाना है, जो दिया गया है तो आधा काट के दिया गया है। 70% लेबर को दिया गया है और 70% लेबर को नहीं दिया गया। उन्होंने अप्रैल माह की सैलरी अपने 300 कर्मचारियों को ही दी है और शायद 50% सैलरी अभी उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में दी है। यही चीज़ को लेके श्रमिकों को ये लगा कि उन्हें सिर्फ 50% सैलरी दी जा रही है। बाद में मैनेजमेंट से उसको क्लियर कराया गया कि आप लोग काम करिए, आगे सैलरी 50% जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। औरैया एएसपी हेलमेट लगाकर साइकिल से लोगों को जागरूकता का संदेश देने निकले। दरअसल पिछले कई सालों से औरैया में समाज सेवी रमेश कुमार प्रजापति अपनी अनोखी साइकिल से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर ही जिले के एएसपी उनकी अनोखी साइकिल पर लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए निकल पड़े। खुशी की लहर है कि आप हम क्या कितनी बता सकते हैं। तालियां तालियां सर। हमारे अंदर इतनी खुशी की लहर है कि आप हम क्या। तो एसएसपी की जो जागरूकता है वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि वो साइकिल से निकल पड़े हैं हेलमेट लगाकर और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर एएसपी साहब। और खबर कानपुर से, जहां खागल बाबा के जंगल में आग लग गई। अज्ञात कारणों से जंगल में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खागल बाबा के जंगलों में ये भीषण आग लगी और आग कैसे लग गई, क्यों लगी, क्या कारण रहे, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विकराल रूप ले लिया आग ने। जंगल में आग लगी थी, हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया गया। अब आग किन कारणों की वजह से लगी, यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र को, खासकर चक सीखटी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन क्षेत्र में बैंकों में पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुबारकपुर कस्बे में जनसेवा केंद्रों से लेकर बैंकों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
वहीं मंडलायुक्त का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और इस शिकायत को फौरन दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि मुबारकपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या में कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद इस इलाके को सील कर दिया गया है। और अब बात मथुरा की, जहां रेलवे जंक्शन को दमकल विभाग की तरफ से सैनिटाइज किया गया। दमकल विभाग ने व्यापक स्तर पर कई गाड़ियों को लगाकर पूरे जंक्शन को गेट से लेकर अंदर तक सैनिटाइज किया। गाजियाबाद में एक हाई राइज सोसाइटी ने नया नियम लागू कर दिया है। यहां RWA ने नियम जारी किया है कि सोसाइटी में रहने वाला शख्स अगर बाहर रहने वाले किसी शख्स को बुलाएगा तो उस पर 11,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पेनल्टी जमा नहीं होने तक बिजली और पानी काट दिया जाएगा। मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसाइटी का है। नोटिस ये दिया गया है कि आप सभी से निवेदन है, रिवर हेड परिवार से सबसे निवेदन है कि आप इस सोसाइटी में कोई बाहर का व्यक्ति ना लाएं। यदि बाहर का कोई व्यक्ति आता है उसका पास होना चाहिए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। यदि उसके बाद भी कोई परेशानी है, कोई एमरजेंसी कोई परेशानी है तो उसको भी देखा जाएगा किस तरीके से करा जाए। सोसाइटी वालों को समझाया गया, सोसाइटी वाले उसमें पूरे समर्थन में हैं और हमने वो नोटिस जारी किया गया कि अगर आपने ये सारे चीज़ ध्यान में रखते हुए आपने ये नियम तोड़ा तो और बाहर के आदमी को आपने लाए, आपने गार्ड से धमका के, गार्ड से डरा के आपने अपने घर ले गए और उसका कोई टेस्ट नहीं है या उसका कोई पास नहीं है और वो पकड़ा गया तो आप पे 11,000 रुपये की पेनल्टी होगी। और आपकी पेनल्टी आप जब भी देंगे, क्यों यहाँ तो पेनल्टी देंगे नहीं, पेनल्टी जब देंगे आपकी लाइट काट दी जाएगी। तो गाजियाबाद से खबर है, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रिवर हाइट नाम की सोसाइटी, जहां पर बाहर से किसी भी शख्स को लाने पर अब पाबंदी है। वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके में मोबाइल टावर पर चढ़े शराबी युवक ने जमकर बवाल काटा। युवक टावर के ऊपर चढ़कर नीचे कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई, तब जाकर युवक को कड़ी मशक्कत के बाद उतारा जा सका। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।